तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में किसानों ने भाजपा सांसद का घेराव किया, कार के शीशे को कर दिया क्षतिग्रस्त। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के सांसद को हरियाणा में किसानों ने घेर लिया। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, केंद्रीय सुरक्षा बल डरा धमकाकर भाजपा के लिए वोट करने को कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने मूंद ली हैं अपनी आंखें, ये बड़ा आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, यूपी, तमिलनाडु और दिल्ली समेत कई राज्यों के स्कूल बंद। सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को नुकसान होगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोविड लहर, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, यूपी, तमिलनाडु और दिल्ली समेत कई राज्यों में स्कूल बंद, जाने सब कुछ। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विद्यालयों को बंद करने की घोषणाएं हुई हैं या कक्षाओं को आगे स्थिति की समीक्षा तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनिश्चित काल के लिए विद्यालयों को बंद करने की घोषणा की है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब समेत कई अन्य राज्यों ने कुछ अवधि के लिए कक्षाओं को निलंबित किया है। विद्यालयों को स्थिति के मद्देनजर ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कैबिनेट सचिव की बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में बताया गया कि 31 मार्च तक पिछले 2 सप्ताह में सर्वाधिक दैनिक मामलों और संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या के लिहाज से महाराष्ट्र और पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि अगले आदेश तक नए शैक्षणिक सत्र में किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय नहीं बुलाया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के 4033 नए मामले सामने आए हैं, जो कि इस साल का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। यह संक्रमण दर बढ़कर 4.64% हो गया। बॉक्स कहां कैसी व्यवस्था। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन ने 5 अप्रैल से अगले 2 सप्ताह के लिए 9वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय बंद करने की घोषणा की। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में भी सभी विद्यालयों को 22 मार्च से ही बंद करने के आदेश दिए गए थे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 11 अप्रैल तक विद्यालय बंद करने की घोषणा की। इससे पहले राज्य सरकार ने 31 मार्च तक सभी विद्यालयों को बंद करने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र राज्य में सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षा तथा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को नियमित शैक्षणिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 57,074 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब राज्य सरकार ने 10 अप्रैल तक विद्यालयों को बंद रखने की घोषणा की है। इससे पहले सरकार ने विद्यालयों और कॉलेज को 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए थे। गुजरात राज्य में पहले से 9वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अनिश्चित काल तक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में किसानों ने भाजपा सांसद का घेराव किया, कार के शीशे को क्षतिग्रस्त किया। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों ने मंगलवार को सत्तारूढ़ भाजपा के एक सांसद का घेराव किया और उनकी कार के शीशे को चकनाचूर कर दिया। कुरुक्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर दूर शाहबाद मरकंडा में जब प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी को निशाना बनाया, उस वक्त कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी एसयूवी में नहीं थे। इसके बाद प्रदर्शनकारी भाजपा के कार्यकर्ता के घर के बाहर एकत्र हो गए, जहां पर सैनी चाय पी रहे थे। सैनी के मुताबिक जब उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की तो 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने उनका घेराव किया। प्रदर्शनकारियों में से कुछ उनके वाहन पर चढ़ गए और लाठियों से गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया। सैनी ने कहा कि पुलिस को उनके वाहन को इलाके से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हरियाणा में किसान सत्तारूढ़ भाजपा जसपा गठबंधन के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की घटना भी उसी कड़ी में हुई। सांसद ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ हिंसा में शामिल होने वाले किसान नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं। घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। किसानों ने शनिवार को रोहतक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रशासन को मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को दूसरी जगह उतारना पड़ा था। किसानों ने पिछले सप्ताह हिसार हवाई अड्डे के बाहर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ प्रदर्शन किया था। किसान नेताओं ने कहा है कि वे भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं का शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक बहिष्कार करना जारी रखेंगे। किसान केंद्र के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, केंद्रीय सुरक्षा बल डरा धमकाकर बीजेपी के लिए वोट करने को कह रहे, चुनाव आयोग ने मूंदी आंखें। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव बंदोबस्त में लगे केंद्रीय सुरक्षा बलों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वोटरों को डरा धमकाकर एक पार्टी विशेष
देश के लिए वोट करने को कहा जा रहा है। ममता ने चुनाव आयोग पर भी अनदेखी करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में 31 सीटों के लिए तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। ममता बनर्जी ने एक ट्वीट करते हुए कहा है, केंद्रीय बलों का व्यापक दुरुपयोग बेरोक-टोक जारी है। इस मुद्दे को बार-बार उठाने के बावजूद चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। कई जगह सुरक्षा बल खुलेआम टीएमसी को वोटरों को डरा धमकाकर और प्रभावित करके उन्हें एक पार्टी के पक्ष में वोट डालने को कह रहे हैं। इससे पहले ममता ने अपने वोटरों से अपील करते हुए कहा था, मैं बंगाल की मां माटी मानुष से अपील करती हूं कि वे वोट करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। आज के दिन बड़ी संख्या में निकलकर वोट डालें। पश्चिम बंगाल की आरामबाग सीट से तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी सुजाता मंडल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप लगाया है। टीएमसी कैंडिडेट सुजाता ने कहा, 45 नंबर बूथ पर लोग तृणमूल के लिए बटन दबा रहे हैं, लेकिन वोट बीजेपी को चला जा रहा है। अरांडी में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है। केंद्रीय सुरक्षा बल चुप है, वे लोगों को बीजेपी के वोट देने के लिए कह रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गेहूं खरीद पर हरियाणा सरकार के ऊंचे दावों की पोल खुल गई है। हुड्डा, जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को कहा कि गेहूं की सुचारू खरीद पर राज्य सरकार के ऊंचे दावे बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि 8 लाख से ज्यादा किसान फसल पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत नहीं करा पाए हैं। हुड्डा ने कहा, हर साल सरकार गेहूं खरीद मौसम के लिए ऊंचे दावे करती है। इस साल भी 1 अप्रैल से खरीद शुरू होते ही सरकार के दावे की पोल खुल गई। उन्होंने सवाल किया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 16 लाख किसानों के पंजीकरण के भार को संभाल नहीं सका और अब तक केवल 8 लाख किसान ही पंजीकरण करा पाए हैं, क्योंकि पोर्टल का सर्वर ही बैठ गया। बाकी 50% किसान कैसे गेहूं बेच पाएंगे। राज्य में विपक्ष के नेता हुड्डा ने दावा किया कि किसान के प्रति सरकार का रुख पूरी तरह नकारात्मक है, क्योंकि पंजीकरण, फसल में नमी आदि के बहाने गेहूं की खरीद में देरी की जा रही है। हुड्डा ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसानों ने केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, अकेले हरियाणा में ही बीमा कंपनियों ने पिछले 3 वर्षों में फसल बीमा के 1,96,795 दावों को खारिज कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021 फेज 3 वोटिंग, 3 जिलों की 31 सीटों पर करीब 80% मतदान। चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को। जी हां दोस्तों, तीसरे चरण की वोटिंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज करीब 80% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मंगलवार को 3 जिलों की 31 विधानसभा सीट के 205 उम्मीदवारों की किस्मत मतदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लॉक कर दी। इसके साथ ही राज्य की 91 विधानसभा सीटों का चुनाव समाप्त हो गया। अब 5 चरणों में 203 सीटों के लिए मतदान बाकी है। चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को, 5वें चरण की वोटिंग 17 अप्रैल को, 6वें चरण की वोटिंग 22 अप्रैल को, 7वें चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को और 8वें एवं अंतिम चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। सभी 294 सीटों की मतगणना एक साथ 2 मई को कराई जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ते कोरोना मामले पर टिकैत बोले, पूरे देश में लग जाए लॉकडाउन, आंदोलन नहीं होगा खत्म। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हालात फिर बिगड़ते गए हैं। कोरोना के कारण हर तरफ खतरा बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे सैकड़ों की संख्या में किसानों पर भी कोरोना का सीधा खतरा बना हुआ है, लेकिन किसान इस आंदोलन को न खत्म करने की बात दोहरा रहे हैं। बीते कुछ समय से कोरोना ने ऐसी स्पीड पकड़ी कि 7-8 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। देश में पहली बार अब तक एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, लेकिन कृषि कानून के खिलाफ हो रहे विरोध में किसान ऐसे खतरा होने के बावजूद हटने का विचार नहीं कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस मसले पर बात करते हुए INS से कहा कि इसको शाहीन बाग मत बनाने दो उन लोगों को। पूरे देश में लॉकडाउन लग जाए, लेकिन यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। जो भी कोरोना गाइडलाइंस होगी उसका पालन आंदोलन स्थलों पर किया जाएगा। हालांकि बॉर्डर पर किसान कोरोना नियमों की साफ अनदेखी भी कर रहे हैं। किसान ना तो मुंह पर मास्क और ना ही सैनिटाइजर इस्तेमाल करते नजर आते हैं, जिससे कोरोना का खतरा किसानों पर ज्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को 3,548 नए मामले दर्ज होने के बाद कुल मामले 6,79,962 हो गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 5.54% है। यह लगातार चौथा दिन है कि जब दिल्ली में 3,500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले रविवार को यहां 4,033 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो कि साल 2021 का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा था। वहीं 3 अप्रैल को 3,567 और 2 अप्रैल को 3,594 मामले सामने आए थे। दूसरी ओर सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दूसरी ओर फिर से बातचीत शुरू हो, इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार है, लेकिन अभी तक बातचीत की टेबल पर नहीं आ पाए हैं। दरअसल 3 नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हेतु सरकार का विरोध कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के आरामबाग में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, ममता ने केंद्रीय फोर्स पर उठाए
सवाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। राज्य में अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। साथ ही ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप है। बंगाल के आरामबाग में मंगलवार को बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। यहां मतदान के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए, जिसके बाद माहौल तनाव भरा हो गया और सुरक्षा बलों के बीच बचाव के लिए आना पड़ा। आरामबाग में बवाल के बाद टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल ने केंद्रीय फोर्सेस पर आरोप लगाया। सुजाता मंडल ने कहा कि जहां पर टीएमसी मजबूत है वहां हालात ठीक नहीं है। बूथ नंबर 45 पर लोग टीएमसी को वोट डाल रहे हैं, लेकिन जहां बीजेपी को रहा है यहां पर केंद्रीय फोर्स भी सही से काम नहीं कर रही है। बंगाल में मतदान के बीच हो रहे बवाल को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में